जराहत तोहफा अलमास सरमगा दागे जिगर हदिया मुबारकबाद असद गम खारे जाने दर्दमंद आया। और मुबारक हो कौम को कि एक गम खारे जाने दर्दमंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट में आ गया है जिसका नाम बिलावल जरदारी है। बिलावल साहब फरमाते हैं कि वतन अजीज में अवाम आमा का जो हाल है उसे देखकर वो बड़े दिल गिरफ्ता है और उनका दिल बहुत जलता है। और सदके जाइए ऐसे नौजवान लीडर, दूर अंदेश लीडर के, कि वो ये कह रहे हैं कि पुराने सियासतदानों से अब ये मुल्क नहीं चलेगा। पुराने सियासतदान हैं जो वो आने वाले कल का नहीं सोचते, और साथ ही मिसाल देते हैं कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाए। वो कई मरतबा ये कह चुके हैं। मिसाल कैसे देते हैं? वो कहते हैं जब पहली दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजीर आला बनाया गया था तो उनकी उम्र क्या थी। फिर फरमाते हैं जब उनकी वालिदा को बेनजीर भुट्टो को जब पहली दफा वजीर आजम बनाया गया तो उनकी उम्र क्या थी। और इशारतन वो यही फरमा रहे हैं कि अगर मेरी उम्र छोटी है मगर मुझे वजीर आजम बना दीजिए। तो ऐसी दूर अंदेश क़यादत के सदके जाइए, और हमें चाहिए कि बिलावल भुट्टो जैसा गम खारे जाने दर्दमंद आ गया है तो इन्हें वजीर आजम बना दें। मगर वो तो आज भी कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुफादात की सियासत की है, तो फिर ये मिसाल क्यों दे रहे हैं ऐसी दूर अंदेश लीडरशिप के? जनाब वो भी तो बन गए थे वजीर आला, तो क्या जो कौम ने पहले गलती की थी वो अब फिर कर ले? ये मैं नहीं, बिलावल साहब ही कहते हैं जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो मतवल तबका यानी जो खुशहाल है उस पे ज्यादा खुशहाली आती है। और कहते हैं जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो जनाब तब गरीबों का भला होता है। और ऐसी दूरंदेश लीडरशिप, ऐसी विजडम वाली हमारे पास मौजूद है बिलावल जरदारी की शक्ल में। हमें तो उन्हें सर पे बिठा लेना चाहिए। देखिए, वो उन्होंने हमें बताया था कि पीडीएम हुकूमत में वो लोग इसलिए हिस्सा बने कि जनाब वतन अजीज की कश्ती डूब रही थी और उसे उन्होंने सहारा दिया। और अभी उसी दूरंदेशी से वो ये बताते हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट में 18 माह जो वो शामिल रहे वो कामयाब इसलिए नहीं हुई कि जनाब उसमें शामिल जमातें एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने में अपना टाइम, अपनी तरजीहात और अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हुई। सदके जाइए ऐसी दूरंदेशी के, ऐसे नौजवान लीडर को आप क्यों नहीं चुन रहे कि जो ये बता रहे हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट इसलिए कामयाब नहीं हुए कि ये लोग आपस में दुश्मनियां निभा रहे थे। और उस वक्त क्या दूरंदेशी से बिलावल जरदारी साहब दम साधे बैठे रहे और पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, और बड़े जनाब कामयाब तरीन दौरे करते रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को संभाले हुए फॉरेन मिनिस्टर की शक्ल में, और ये बताते रहे कि इन सब ने मिलके कोलिशन जो बना था, जो अलायंस बना था पीडीएम का, कि मुल्क को संभाला दे दिया। फिर साथ वो ये भी फरमाते हैं कि ये जो तमाम पुराने लीडरान हैं ये इक्तदार में इसलिए आना चाहते हैं कि फिर आकर के अपनी एक दूसरे से दुश्मनियां निभाएं। और बड़े कामयाब तरीन दौरे करते रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को संभाले हुए हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और ये हमें बताते रहे कि वो तो बड़ी कामयाब सियासत कर रहे हैं। और क्या दूरंदेशी थी कि तब दम साधे बैठे थे और कामयाब दौरों की तशहीर कर रहे थे अपनी। और आज हमें ये बता रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत में तो जनाब नाकाम इसलिए हुई कि वो आपस की दुश्मनियां निभा रहे थे। क्या दूरंदेश और काबिल लीडरशिप हमारे हाथ आई है भाई, इसे मिस मत कीजिए। बिलावल जरदारी को वजीर आजम बना दीजिए। और आज वो कहते हैं कि ये तमाम लोग इक्तदार में अब क्यों आना चाहते हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के, कि ये फिर से अपनी दुश्मनियां निभाना चाहते हैं। और वाहिद हल पीपल्स पार्टी को ही बता रहे हैं और अपनी वालदा की भी मिसालें दे रहे हैं। इससे ज्यादा और जीरक, दूर अंदेश, मामला फहम लीडरशिप अब कहाँ पाकिस्तानियों को मिलेगी। तो हमें तो चाहिए कि जोक दर जोक बिलावल जरदारी साहब के इस विजनरी लीडर के पीछे जाकर के खड़े हो जाएं, वजीर आजम बनवाएं जो
پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہمیں یہ بتاتا تھا کہ جناب پی ڈی ایم کا حصہ بن کے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ریاست کو بچایا ہے اور بڑی کامیابی سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور آج ہمیں کیا معاملہ فہمی سے اور اپنے ویژنری جناب لیڈرشپ جو ہے اصلاحیات ہیں ان سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ناکام ہوئی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس میں دشمنیاں نبھائی جا رہی تھی.